अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विकास अकरम और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे एडवर्बियोस, जिनको उर्दू में हम कहते हैं मतल के फेल। इनका क्या काम होता है, ये कितनी किस्म के होते हैं, और आज की वीडियो में हम इनकी जो 6 अक़साम है टोटल, उनमें से एक किस्म जो है ना वो हम आज देखेंगे, जो कि होगी एडवर्बियोस दे tiempo। लेकिन आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के जितने भी अल्फाज हैं उनको पीडीएफ में हासिल करना चाहते हैं, पीडीएफ में मतलब स्पेनिश और उर्दू तर्जमे के साथ हासिल करना चाहते हैं, तो आप ये वेबसाइट विजिट करें, ये जो आपको नजर आ रही है www.spanistan.com, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकायदा पीडीएफ का जो है ना वो लिंक पेस्ट कर दूंगा। और अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको ये जो स्पेनिस्तान चैनल है इसकी यहाँ से आपने प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें अभी तक 31 वीडियोस हैं, ये वीडियो मिला के 32 वीडियोस हो जाएंगी। तो ये आप तरतीब के साथ देख सकते हैं। इसमें उस तरतीब के साथ मैंने वीडियोस जो है ना रखी हुई हैं जो कि आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ आप वर्ब्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो इस प्लेलिस्ट में होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ भी ये मौजूद है लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब्स की जो है ना वो सेपरेट है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम देखेंगे एडवर्बियोस। इनकी समझ लें इंट्रोडक्शन होगी, और इनकी जितनी भी अक़साम है उनमें से हम एक किस्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एडवर्बियोस होते क्या हैं, जिनको हम उर्दू में मतल के फेल कहते हैं। तो adverbios, अगर तो हम स्पेनिश की डेफिनेशन देखें तो वो है un adverbio es una palabra que da información sobre el verbo o el adjetivo al que acompaña। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक ऐसा लफ्ज है जो कि फेल, वर्बो या सिफ्त जो कि adjetivo है उसके बारे में हमें मजीद मालूमात देता है। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें फेल दे रहा है, बिरबो दे रहा है, या एक इसमें सिफ्ट दे रहा है, एक adjetivo दे रहा है, उसको ये और ज्यादा एक्सप्लेन कर। तो adverbio की टोटल 6 अक़साम होती हैं, जिनमें से सबसे पहले है adverbios de tiempo, जो कि आज की वीडियो में हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में जुमले बनाएंगे। मोदो tiempo मतलब कब कोई चीज हुई, मोदो कैसे कुछ हुआ, लुगार कहाँ कुछ हुआ, नेगासियोन जो किसी चीज को डिनाई करने के लिए होते हैं, अफर्मेशन एक्सेप्ट करने के लिए होते हैं, और दूदा जिसमें हम जो है डाउट में हो। तो ये 6 अक़साम है एडवर्बियोस की। अब हमने देखनी है आज इनकी पहली किस्म जो कि है एडवर्बियोस दे tiempo, ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले एडवर्बियोस दे tiempo होते क्या हैं? तो ये हमें क्या बताते हैं? nos dice el cuándo de la acción। क्या मतलब है इसका? कि जो एडवर्बियोस दे tiempo होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो भी फेल हमें कह रहा है, या जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, जो भी हमें वर्ब बता रहा है, वो कब हुआ था। कब बताने के लिए या cuándo बताने के लिए हम जितने भी अल्फाज यूज करते हैं उनको कहते हैं एडवर्बियोस दे tiempo। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से जो एडवर्बियोस दे tiempo हैं जो कि आमतौर पे यूज होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास आवरा। आवरा का मतलब होता है अभी, इसी वक्त। तो इसके साथ जुमला कैसे हुआ? tienes que venir ahora mismo, तुम्हें अभी इसी वक्त आना होगा। tienes que venir ahora mismo। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमें बताती हैं cuándo, मतलब कब कुछ हुआ। तो इस केस में हम देख सकते हैं जुमला क्या है, tienes que venir ahora mismo, तो ये हमें बताते हैं cuándo। तो अगर मैं बोलूं cuándo tienes que venir, जो जवाब होगा वो एडवर्बियो होगा ahora mismo। cuándo tienes que venir, ahora, अभी। mismo भी इसमें और ज्यादा concretar कर रहा है, लेकिन एडवर्बियो इसमें क्या हुआ, ahora। अगर हम किसी भी जुमले से पूछें cuándo मतलब कब, जो जवाब होगा वो होता है एडवर्बियो। actualmente, इसका मायने है आजकल या हाल ही में। तो इसके साथ फिक्रा है actualmente está prohibido utilizar tenedores de plástico। आजकल
प्लास्टिक के जो tenedores होते हैं वो यूज करना ममनू है, prohibido है। Hoy, आज। Hoy es el día más importante de mi vida। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। Ayer, कल गुजरा हुआ। Ayer fue mi cumpleaños। Anteayer, 2 दिन पहले। ¿Dónde estuviste anteayer? तुम, ये जो 2 दिन पहले, ayer से पहले वाला जो दिन है anteayer, उस दिन तुम कहाँ थे? Mañana, कल, जो आने वाली होती है। Mañana voy a tu casa। Mañana voy a tu casa, कल मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। Pasado mañana, परसों। Pasado mañana nuestra tienda estará cerrada। परसों हमारी दुकान बंद होगी। ¿Cuándo? कब? ¿Cuándo es tu cumpleaños? तुम्हारी बर्थडे कब है? Antes, पहले। Antes de venir a España, yo vivía en Pakistán। स्पेन आने से पहले मैं रहता था पाकिस्तान में। Después, बाद में। Después de jugar, siempre me ducho con el agua fría। हमेशा खेलने के बाद मैं ठंडे पानी से नहाता हूं। Luego, इसका भी मायने है बाद में। Ahora estoy ocupado, luego te veo। अभी इस वक्त मैं बिजी हूं, बाद में तुम्हें देखता हूं या तुम्हें मिलता हूं। Próximamente, जल्द ही। Próximamente estrenan la nueva película। जल्द ही वो नुमाइश करने जा रहे हैं नई मूवी की। Mientras, जब तक। Mientras, जब तक या उसी दौरान, ये 2 मायने इसके हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे जो है ना वो डिपेंड करता है। Mientras funcione este no voy a comprar nuevo। जब तक ये चलता रहेगा मैं नया नहीं खरीदूंगा। Mientras funcione este no voy a cambiar o no voy a comprar nuevo। Por fin, आखिरकार। Por fin he terminado el trabajo। आखिरकार मैंने काम खत्म कर ही दिया। Tarde, late, देर से। Has llegado tarde, no puedes entrar a clase। तुम लेट पहुंचे हो, देर से पहुंचे हो, तुम क्लास में इंटर नहीं हो सकते। Todavía, todavía estás aquí। अभी तक। Aún, अभी तक। No lo tengo hecho aún। मैंने अभी तक ये नहीं किया या मैं अभी तक ये नहीं कर सका। aún का भी मायने है अभी तक और todavía का भी मायने है अभी तक। या, पहले से ही। या lo tenía hecho, मैं ये पहले से ही किया हुआ था या मैंने पहले से ही ये किया था। Siempre, हमेशा। Yo siempre quiero ganar, मैं हमेशा जीतना चाहता हूं। Yo siempre quiero ganar। Nunca, कभी नहीं। Yo nunca vi su cara, मैंने कभी भी उसका मुंह नहीं देखा। Jamás, ये भी होता है कभी नहीं। Yo jamás haría eso, मैं कभी भी ये ना करता, कभी भी ये नहीं करता। और ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास जिसमें हमने देखे adverbios क्या होते हैं और खासकर adverbios de tiempo हमने डिटेल में देखे और हर adverbio के साथ कम से कम हमने एक जुमला बनाया। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।